नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप? सब लोग अच्छे हैं? चलिए बच्चों तो सब लोगों को भाई नमस्कार। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। जितिन कुमार नमस्कार, सौरभ गुर्जर राम राम भाई, राम राम। आवाज़ एकदम ओके है। आई लव यू मेरे प्यारे दोस्त। तो सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। चलो बच्चों, तो सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, एकदम नमस्कार, एकदम जय हिंद मेरे प्यारे साथी। तो आइए बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, चलो मेरे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं तद्धित प्रत्यय। चलिए बच्चे, तो प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे आप लोग तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय का दूसरा भाग होता है। ठीक है, तो बेटा तद्धित प्रत्यय कहते किसको है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा आज हम तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अच्छा हूं, कपिल आप भी अच्छे होंगे, है ना बच्चों। अंगद यादव गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चे। अनमोल, राजेश, परमेंद्र, रानिया जी। तो बेटा तद्धित प्रत्यय कहते हैं, लिखेंगे परिभाषा लिख लीजिए छोटी सी, लिखेंगे वे प्रत्यय शब्द। लिखिए बेटा, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। लिखिए बेटा, वे प्रत्यय जो संज्ञा कौमा सर्वनाम, संज्ञा कौमा सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, अंत में प्रयोग किए जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ सर, फिजिकल की डेट कब आनी है? बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था, जो भी अभी कुछ अफवाहें आपको सुनने में आ रही हैं, है ना, मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे लोग कुछ भी बनाए जा रहे हैं, है ना, तो बेटा सिर्फ वो अपने व्यू इकट्ठे करना, अपनी उपलब्धि गिनवा रहे हैं, अन्यथा ऑफिशियल कोई भी वैकेंसी, कोई भी ऐसी कोई सूचना अभी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, कि अपनी तैयारी आप करते रहो, जिससे कि कभी जब भी उसका नोटिफिकेशन आता है, उसकी जानकारी आती है, तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। ठीक है। निर्मल चौधरी, बेटा बुक नहीं मिल रहा है। बेटा बुक आपको बहुत जल्द मिलने वाली है ना, परेशान ना हो। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां तक हम आए हैं, अब हम चलते हैं प्रत्यय की तरफ। तो बेटा आपको बात समझ में आ गई। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है सर, प्रैक्टिस सेट का कोई अपडेट? आदित्य मौर्य, बेटा बहुत जल्द मैं सिलेबस समाप्त करने वाला हूं और उसके बाद ही फिर प्रैक्टिस सेट डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो बड़े बच्चों जैसे आपको एक बात अच्छे से याद रखिए, तद्धित प्रत्यय के भी 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद होता है मेरे बच्चों कृत प्रत्यय। क्या होता है मेरे बच्चों? कृत प्रत्यय, है ना। जैसे बच्चे जो किसके अंत में लगता है? कर्ता के अंत में, है ना। जैसे बच्चों एक मैंने पहला प्रत्यय आपके सामने लिखा आर, आर किस किस के अंत में आता है? जैसे बेटा सुनार, सोने का काम करने वाला कौन होता है? सुनार। नितिन सैनी जी, पिछली बार भी क्लिनिकल एप्टीट्यूड को मद्देनजर रखते हुए देखा गया था कि बेटा उसकी जगह उन्होंने जीएस पूछी थी, है ना। तो मेरे बेटा जैसे हम कहेंगे सुनार,
है ना, और लोहे का काम करने वाला होता है लोहार, है ना। तो मेरे बच्चों इनके अंत में आर प्रत्यय आपको देखने को मिलता है। नंबर 2 बच्चों मैंने कहा जैसे आरी, आरी लगाया, आरी किस किस के अंत में आपको मिलता है, मैं इसके लिए एक 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 दो दो एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, और बेटा मैं समझता हूं कि इससे संबंधित वही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। जैसे बच्चों जो जुआ खेलता है उसे कहते हैं जुआरी, जुआरी, ठीक है बच्चों, जुआरी। तो करता है, इस काम को करने वाला है जुआरी। तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया बेटा इया, इया। तो जो मजाक करने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मजाकिया। नहीं बेटा तलवार, आदित्य मौर्य तलवार कोई करता है, अरे सोने का काम करने वाला सुनार है, लोहे का काम करने वाला लोहार है, ठीक है। तो जिसे आप कहते हैं मजाकिया, मजाकिया, इस प्रकार, ठीक है। ऐसे ही बच्चों मैंने एक शब्द के अंत में लगवाया वाला, भाई जो काम कर रहा है वो दूध वाला, दूध वाला, जो सब्जी बेच रहा है वो सब्जी वाला, जो पान बेचता है वो पान वाला। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपको याद रखना है। नंबर 4 नंबर आता है मेरे बच्चों पांचवा, एक शब्द मैंने जैसे लिया आपके सामने हार, हार, हार। तो हार से आप क्या बना देंगे बेटा, पालनहार, पालनहार, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, जुआ खेलता है जुआरी, पूजा करने वाला पुजारी, इस प्रकार के आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। नंबर 6 बेटा लेते हैं हम लोग दार, है ना। दार किस किस के अंत में लगा मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, दार होता है बेटा जैसे आपने कहा समझदार, है ना, समझदार, दार प्रत्यय लगाया और दार प्रत्यय से आपने शब्द बनाया समझ, और जो समझ से काम करता है वो होता है समझदार, ठीक है। और कर्ज लेने वाला कर्जदार, कर्ज लेने वाला होता है मेरे बच्चों कर्जदार। इस प्रकार के शब्द आपको मिलते हैं। बेटा जी के दिया नहीं था माहीपाल जी, लेकिन पिछली बार क्या किया था उन्होंने, क्लिनिकल एप्टीट्यूड न देख करके सीधा सीधा वही ठोक मारी जीएस, है ना। आगे आते हैं मेरे बच्चों, नंबर 2 के पास आते हैं। जैसे कि कुछ भाववाचक संज्ञा से बनते हैं शब्द, भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा में कुछ प्रत्यय शब्द लगे होते हैं। तो बेटा नंबर 2 भाववाचक से बनते हैं, वो तो कृतवाच्य से थे, कृतवाचक से, भाववाचक से। तो नंबर 1 प्यारे दोस्त, जैसे बच्चों मैंने कहा तब, आधा तय और वे लगा दीजिए, तो आपने कहा देवत्व, देवत्व, ठीक है। नंबर 2 जैसे देवत, स्त्रीत्व भी आप बना देंगे, स्त्रीत्व, है ना। हाँ आगे आया प्यारे साथी, मैंने कहा पन, पन से कौन कौन से शब्द बनते हैं, बचपन, है ना, वफादार, ईमानदार, बहुत सारे शब्द बना सकते हैं आप लोग। बचपन, अपनापन, है ना, बचपन अपनापन। नंबर 3 बच्चों एक शब्द लिया मैंने वट, जैसे आप कहते हैं सजावट, वट प्रत्यय, तो आपने कहा सजावट। और किसी चीज में जब नीचे गिरता है कोई रेट तो उसे कहते हैं गिरावट। याद रखना बच्चों इस प्रकार के आपको मिलते हैं, गिरावट, है ना। नंबर 4 लिया बच्चों मैंने कहा आपके सामने हट, हट, हट से क्या मिलता है, कोई शब्द बनाएंगे आप लोग, जैसे आपने कहा चिकनाहट, चिकनाहट। जब बादल गरजता है तो बादल में होती है गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, ठीक है, गड़गड़ाहट। नंबर 5 मेरे बच्चों मैंने लिया तय प्रत्यय, है ना, तो इससे बनती है रंगत, शब्द बनता है रंग में पीछे लग गया तय, रंगत, ठीक है। जो साथ रहने वाली होती है उसे कहते हैं संगत, संगत, ठीक है। इस प्रकार बच्चों आपको भाववाचक ये शब्द मिल जाते हैं,
ठीक है बच्चे, नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों, एक मैंने प्रत्यय लिया आस, तो मीठा जो मिठाई होती है उससे बन जाता है मिठास। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिठास, मिठास। और बेटा खट्टे से बन गया खटास, है ना। और जो कहते हैं ना यार ज्यादा चाटने वाला होता है उसे कहते हैं चटास, चटास। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बेटा कुछ शब्द होते हैं, जैसे कि कुछ शब्द होते हैं जिससे कोई हम किसी वस्तु का बोध करते हैं, उसे ऊनावाचक कहते हैं, है ना। चिकनाहट, घबराहट भी कह देंगे, घबराहट, घबराहट। ठीक है, आइएगा आगे आते हैं। नंबर 3 प्यारे बच्चे, से कोई वस्तु का बोध कराता है उसे ऊनवाचक कहते हैं, ऊनावाचक, ऊनावाचक मिलता है वो शब्द। ठीक है बच्चे, जैसे बेटा मैंने एक शब्द लिया आपके सामने के प्रत्यय जो होता है, जैसे बच्चों एक मैंने ढोल शब्द लिया, ढोल, है ना, ढोल, तो ढोल से बन गया ढोलक, ढोलक, ढोल से ढोलक। नंबर 2, जैसे बच्चे कुछ भी शब्द बनता है, मैंने कहा री, तो री किस में लगाएंगे आप लोग, जैसे बच्चों मैंने कहा छाता, छाते से बना छतरी, कोई वस्तु का बोध होता है इन शब्दों से, है ना। तीसरा प्यारे साथी, छतरी हो गया। मैंने कहा बेटा इया, इया प्रत्यय से बना दीजिए, जैसे आप कहेंगे गुड़िया, बुढ़िया, गुड़िया, है ना बच्चों, गुड़िया। और बेटा बुढ़िया में भी पूछा जाए ना बुढ़िया, तो उसमें भी इया प्रत्यय ही लगाना, बुढ़िया, है ना। नंबर आया मेरे बच्चों 4, 4 में मैंने आपके सामने बोला ऐसे ई लगा हुआ होता है, बड़ी वाली ई, कोई वस्तु बनेगी, जैसे आप कह सकते हैं टोपी, बड़ी वाली ई से, है ना। आपने कहा टोपी, है ना मेरे बच्चे, टॉप से बन गई टोपी। नंबर 5 वाह भाई, मैंने कहा ई, सॉरी की बनाया, की प्रत्यय, प्रैक्टिस सेट कब चालू होंगे बेटा, शौरवा ठाकुर अभी आप पहले पढ़ लीजिए, सब कुछ चालू हो जाएगा, आपको पता भी लगेगी। ठीक है सर, हमारे साथ तो सर ऐसा तो हमारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। नमन बेटा, नाइंसाफी की बात यह है, पिछली बार भी बच्चों के साथ ऐसे ही हुआ था, उनको क्या था कि पढ़ने की वो एप्टीट्यूड वाला ऑप्शन दे दिया, लेकिन वहां पर जीएस डाल दी, उन्होंने पढ़ी नहीं। जीएस भी बड़ी बेसिक थी, ऐसी नहीं थी कि ज़्यादा आपको परेशान करेगी। ठीक है, कुछ बच्चे बेटा बेबुनियाद क्वेश्चन करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने कहा ई हो गई, अब ले लीजिए की, तो बच्चों जैसे आपने कहा छोट की, छोट की, है ना, छोट की। इसी तरह बच्चों नंबर टा ले लीजिए, टा, जैसे मैंने कहा चोर, तो चोर से आपने कह दिया चोटा। बेटा हाँ, खटिया शब्द नहीं होता मनीषा, ये खटिया शब्द नहीं होता। ठीक है, बोल देते हैं हम लोग, खटिया शब्द नहीं होता, खाट शब्द होता है और खटवा होता है। तो बच्चों से आप क्या बोलते हैं, चोटा, चोटा। ठीक है, चोटा, ये बात समझ में आई, चोटा। तो 6 हो गए बच्चों। जैसे मैंने कहा बेटा आपके सामने अड़ा लगा दिया, अड़ा, अड़ा प्रत्यय मिल जाएगा आपको कभी, अड़ा, तो कहते हैं ना यार तेरा दुखड़ा कौन सुनेगा, तेरा दुखड़ा, तेरा दुखड़ा कौन सुनेगा, दुखड़ा, दुखड़ा। नंबर 8 बच्चों, कहते ना दुखड़ा, और मुख से बन गया मुखड़ा, ऐसा शब्द भी याद रखना, मुखड़ा, मुखड़ा में प्रत्यय बताइए कौन सा है, कहते हैं मुखड़ा देखकर, मुखड़ा। ठीक है बच्चों, हाँ, जैसे बच्चों मैंने लगाया डी, डी, तो आप एक शब्द बनाएंगे पाग, एक शब्द होता है पाग से बन जाता है पगड़ी। बेटा आदित्य मौर्य, वो शिवम सर से मैं पूछ के आपको बता दूंगा। ठीक है, कि पिछला वाला सर जी वो देखकर बच्चों को पढ़ाना कि क्या पूछा गया था, पगड़ी।
ठीक है, और गुप्ता सर अपने आप पढ़ाएंगे अच्छी से, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना। हाँ आरती सैनी, हाँ बेटा इतनी बातों का आंसर नहीं दे पाऊंगा सब बच्चों की का, उसके लिए सॉरी दोस्तों, है ना। तो बेटा अड़ी से बन गया पगड़ी, आप बनाएंगे ली। जैसे आपने कहा डोली, डोली, प्यारे बच्चे टोली, है ना, डोली टोली, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और बेटा जो छोटा खटोला होता है ना, खटोला, उससे बना देते हैं खटोली। खाट से बन गया बेटा खटोली। नंबर प्यारे बच्चों 10वां हो गया, मैंने कहा वाह, वाह प्रत्यय लगाकर बनाएंगे वाह, वाह प्रत्यय, बताओ बेटा वाह प्रत्यय से। तो बचाव से बन गया बचवा, बचाव से ये शब्द बन गया बचवा, ठीक है, वाह, ठीक है ना भैया। तो ये आपको याद रखना है। नंबर 3, नंबर आता है मेरे बच्चों 4 आपके सामने। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो बेटा कुछ संबंधवाचक शब्द होते हैं हमारे, संबंधवाचक शब्द होते हैं जो बच्चों आपको तदित प्रत्यय के रूप में मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे। जैसे प्यारे साथियों नंबर 1 शब्द मैंने लिख दिया हाल। हाल किस शब्द के अंत में आता है बोलो, तो उसे आप कहते हैं ननिहाल। नाना का घर जो होता है उसे आप क्या बोलते हैं, ननिहाल, ननिहाल, नाना का घर बन गया ननिहाल। नंबर आया मेरे बच्चों 2, मैंने कहा मेरे बच्चों एल, एल बना दीजिए एल प्रत्यय से। तो तुम कहते हो ना नाक में जो डलती है वो नकेल, नाक में डलती है प्यारे बच्चों नकेल, ठीक है। और एक शब्द हाल हो गया, एक शब्द ले लीजिए प्यारे बच्चे आल लगा मिल जाता है आपको आल। तो आल जैसे कि आप जाते हैं अपनी ससुराल, ससुराल बच्चों, है ना, ससुराल बनता है ना आल प्रत्यय लग करके पीछे, याद रखना संबंध वाले शब्द मिलते हैं। नंबर 4 मेरे बच्चों मैंने कहा औती ले लीजिए, औती, औती प्रत्यय, ये शब्द मिलता है जिससे आप बनाते हैं बपोती, एक ही शब्द मिलता है बेटा ये बपोती, है ना, बपोती। नंबर 5 मेरे बच्चों बड़ी वाली ई लगा दीजिए, इसमें भी संबंध वाले में। जैसे कि आप गुजरात से हैं तो आपको कहा जाएगा गुजराती, है ना, गुजराती। आप राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हैं, नकेल वो होता है बेटा जो नाक में डाला जाता है रोकने के लिए, है ना। तो मेरे बच्चों लखनवी, लखनऊ की राजधानी है तो उसको लखनवी कहते हैं, लखनवी व्यक्ति है ना। जैसे कोई बच्चा बिहार से होता है तो आपने देखा होगा ना, वो कुछ कहते भाई ये बिहारी है बच्चा, बिहार का बच्चा बिहारी बोल दिया जाता है। इस तरह से प्यारे साथी आपको रिलेशन में मिलते हैं, ठीक है भाई। अब जैसे कि एक शब्द मैंने दिया बेटा फूफा का बेटा क्या होता है, जैसे मैंने एरा प्रत्यय लगवा दिया, एरा, एरा। नंबर 6 एरा लगा दिया बेटा, एरा, क्या लगा दिया, एरा। तो आप कहते हैं फुफेरा, ये मेरा फुफेरा भाई है, ये मेरा चचेरा भाई है, चचेरा बोलते हैं ना आप लोग, ये मेरा ममेरा भाई है, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, इस तरह से आप लोग आंसर करते हैं, है ना, याद रखना। नंबर 7 मेरे बच्चों मैंने कहा जा, जा किस किस के अंत में मिलता है रिलेशन में, जैसे आप भाई का बेटा होता है उसे कह देते हैं भतीजा, और जो बहन का बेटा होता है उसे कह देते हैं आप लोग भांजा, है ना। तो मेरे बच्चों भतीजा, भतीजा और बेटा भांजा, ठीक है, बहन के द्वारा जो जन्मा हुआ है वो भांजा हो गया। बिल्कुल भाई मनीषा बेटा, जैसे बिहारी अब कह रही है बच्ची सर जी राजस्थानी, बिल्कुल राजस्थानी, है ना, राजस्थानी, ये संबंधी होते हैं, बच्चा राजस्थानी है ना, बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों। जैसे बच्चों एक मैं और लेता हूं इया, इया प्रत्यय और लेंगे इया, इया प्रत्यय से बनाइए बेटा संबंध वाला शब्द। नंबर 8 इया प्रत्यय लगाकर कोई भी संबंध वाला शब्द बताओ कौन सा बनता है बच्चों,
इया। बताइए, जैसे बच्चे, एक पटना का बच्चा हो तो उसे आप कह देंगे ये पटनिया है ना, पटनिया। इस तरह से मेरे बच्चों रिलेशन वाले शब्द भी हम बनाते हैं। आल, हाल, इल, आल, ओती, ई, एरा, जा, इया, है ना बच्चों। और जैसे बुढ़िया के अंत में भी लगा मिल जाता है आपको, बूढ़ा से बुढ़िया, है ना, इया, लेकिन इसमें हम संबंध से संबंधित शब्द बनाएंगे। नंबर 4 हो गया। नंबर आता है मेरे बच्चों 5, अप्ययवाचक। नंबर 5 हो जाएगा मेरे बच्चे अपत्यवाचक। अपत्यवाचक शब्द होते हैं कुछ। अपत्यवाचक शब्द वे हैं जिससे बेटा हम किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं, है ना। जैसे प्यारे बच्चों नंबर 1 मैंने लिया, प्यारे साथी, मैंने कहा ए प्रत्यय लगा मिलेगा ए, ठीक है। तो बेटा ए किसके अंत में मिलता है, जैसे हमने बना दिया रिलेशन में एक शब्द वासुदेव, वासुदेव, इसके अंत में ए की आवाज आ रही है। मेरे बच्चों जैसे हमने कहा मानव, तो वे ना आकर के इसमें ए की आवाज आएगी अंत में, याद रखना ये अपत्यवाचक होते हैं। नंबर 2 मेरे बच्चों मैंने कहा आयन, आयन से संबंधित शब्द, जैसे आप कहेंगे नारायण, 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 और बेटा रामायण, रामायण, ठीक है। ऐसे ही बच्चों मैंने कहा अय प्रत्यय किसके अंत में लगा मिलेगा, जैसे आप राधे का नाम लेते कहते राधे, 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 ठीक है, राधे। तो इसमें एक की आवाज लगी, ए नहीं ए, राधे, एक की आवाज आई है। नंबर 6, तो बच्चों एक आ गया आपके सामने ये, तो आप जैसे कहते हैं दैत्य, कृत्य, है ना, इस तरह से। अपत्यवाचक बेटा बाहर संध्या वो होते हैं जिससे किसी शब्द का बोध होता है, किसी व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं या किसी ग्रंथ का प्रॉपर नाम हम बता रहे हैं जैसे, है ना, इसके लिए अपत्यवाचक। अब बच्चों जैसे प्यारे साथी मैंने कहा गुण, किसी के गुण का बोध कराते हैं आप, गुण का, गुणवाचक। नंबर 6 आता है बेटा गुणवाचक। गुणवाचक में आप कोई भी ऐसे अच्छा सा प्रत्यय लेंगे, जैसे बच्चों मैंने बोला एक शब्द बेटा अभिषेक शर्मा, ये जिसमें भी हिंदी आती है ना, जहां भी ये टॉपिक आता है उसके लिए पूरा इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना दोस्तों। जैसे बच्चों मैंने बोला आ, तो आप क्या बोलेंगे, उसका गुण बताएंगे मुझे, आप गुण बताएंगे, जैसे उसकी अवस्था या गुण बताएंगे, भूखा, है ना। और मैंने कहा यार जैसे कोई चीज सूखा होती है, क्या सूखा पाउडर है, तो सूखा, भूखा, सूखा, है ना, आ की आवाज आ रही है बच्चों। इसी प्रकार प्यारे बच्चों मैंने कहा इक, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय, तो इक से आप क्या बनाएंगे बेटा, जैसे आपके मैंने शरीर की कोई क्रिया देखी तो मैंने कहा शारीरिक, शारीरिक बोलते हैं ना ऐसे कि शारीरिक है बेटा, शारीरिक, मानसिक, ये मानसिक, इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक बात है इसकी, ये मानसिक, ठीक है भाई, इस तरह से। नंबर 3 बच्चों जैसे कोई भी आप कोई भी अच्छा वो शब्द लेते हैं, जैसे बच्चे मैंने कहा कि ई ले लीजिए, बड़ी वाली ई, है ना, तो बड़ी वाली ई से आप कोई भी शब्द बनाएंगे, इसे बेटा आप किसी जीव को ही कह सकते हैं आप, पक्षी, है ना, इस प्रकार पक्षी में मिलता है, याद रखना इस चीज को, नोट रखना विशेष करके। नंबर 4 बच्चों अब आपसे मैंने कहा ऊ, ऊ, ऊ किसे बोलेंगे आप लोग, बच्चों बोलो, जैसे आप कहेंगे बुद्धू, कि यार सर जी ये तो कितना ही पढ़ा लीजिए इसको, ये बुद्धू है, ये तो कुछ नहीं समझता, बुद्धू, बुद्धू आदमी है यार, है ना, बुद्धू। बेटा मैंने कहा एड़ी, तो एड़ी से आप एक शब्द बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे बेटा, जैसे कोई व्यक्ति
गांजा खाता है, गांजा पीता है तो उसे कहते हैं गंजेड़ी। जो भांग पीता है उसे कहते हैं भंगेड़ी। बोल देते हैं ना, गंजेड़ी, है ना। और भांग पीने वाले को कहते हैं भंगेड़ी। ये तो भंगेड़ी है। क्या बोलते हैं बेटा? भंगेड़ी, है ना। ऐसे ही बच्चों ये अनुस्वार यहां लगाएंगे हम लोग, गंजेड़ी यहां नहीं। ठीक है। नंबर 6 बेटा, मैंने कहा इया, नहीं इमा, इमा कहेंगे इमा। तो मेरे बच्चों जैसे सूर्य जब अस्त होता है तो उसकी जो चारों तरफ लाल लाल हो जाता है तो उसे कहते हैं लालिमा, लालिमा, है ना। इसी तरह से बोल देंगे बेटा काले को कालीमा, इमा की आवाज। नंबर 7 आता है मेरे बच्चों, आप कहेंगे इष्ट। तो आप कहते हैं इष्ट से, ऐसे वो सीनियर अधिकारी होता है तो उसको कहते हैं वरिष्ठ, वरिष्ठ, वरिष्ठ। ठीक है। और छोटा है तो उसे आप क्या बोलते हैं? कनिष्ठ। इस प्रकार। ठीक है। आइए 7 हो गए। नंबर बेटा 8वां लेंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा इन, इन। तो आप कहते हैं अरे सर जी बड़ा संस्कारवादी बच्चा है, कुलीन है, कुलीन, कुलीन, बड़ी ई की मात्रा। क्या लगाई आपने? कुलीन। ठीक है। आपने कहा जैसे कि बच्चों नंबर 9 मैंने लिया रे। तो बेटा रे से आपने बना दिया मधु, एक शब्द होता है इसमें पीछे रे जोड़ दिया, मधुर। नंबर आ गया मेरे बच्चों 10। एक 10 नंबर शब्द मैंने बच्चों आपके सामने लिखा ले, ले। तो लेस लगाकर कौन सा ऐसा शब्द बना सकते हैं? बेटा हरीश तिवारी बिल्कुल कंफर्म करके बताऊंगा, क्योंकि प्यारे दोस्त पिछली बार नहीं पूछा गया था, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा चाह रहा था, क्योंकि पिछली बार जीएस से ही क्वेश्चन बने थे, क्लिनिकल एप्टीट्यूड से एक क्वेश्चन नहीं बन पाया। इसलिए बच्चे यदि होता तो शिवम सर की ड्यूटी बनती थी, वो आपको जरूर समझाते। ठीक है, वो आपको जरूर समझाते, कुछ ना कुछ जरूर क्लियर करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, जीएस का प्रैक्टिस सेट बेटा लगा लीजिए, लेकिन एक बार फिर भी मैं सर से बोलूंगा कि वो आपसे बात करें, आपको समझाएं। ठीक है। तो प्यारे बच्चे जब आपने देखा होगा प्रेम के लिए वत्सल, वत्सल। नंबर 11 भाई, 11 नंबर पे एक शब्द लेंगे बेटा, जैसे मैंने कहा वी, है ना, वी। एक वी प्रत्यय लिया मैंने, और वी प्रत्यय लगाकर बच्चों आप बनाएंगे क्या? क्या बोलेंगे बेटा? मायावी। अरे सर इसकी मायावी देखकर हर आदमी दूर हट जाता है। मायावी, मायावी शक्ति होती है ना बेटा, मायावी। और नंबर आता है मेरे बच्चों 12। 12 नंबर शब्द में मैंने लगाया मेरे बच्चों बड़ा वाला शय लगा करके बताएंगे आप लोग कि सर उसकी जो वाणी है ना, उसकी जो वाणी है बड़ी कर्कश है, कर्कश, है ना बेटा। हाँ, कर्कश, कर्कश वाणी बोलता है, मतलब कड़वे वचन, कड़वा वचन जो होता है ना, उसे तो कहते हैं कर्कश। ठीक है बच्चों, बोलिएगा तो सभी बच्चे याद रखेंगे। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे नंबर, नेक्स्ट आपका नंबर आता है बेटा 7, जिसमें हम लोग स्थानवाचक पढ़ते हैं। स्थानवाचक शब्द होते हैं, उनके पीछे तदित प्रत्यय लगा मिलता है। स्थानवाचक जो होते हैं बेटा, पिरले नहीं आएगा, ले ये आ रहा है पीछे तो उसमें संध्या भारती। बेटा पिरले में कैसे आ जाएगा ये बताना बच्ची, ये तो ये आ रहा है लास्ट में, गलत। ऐसे थोड़ी तुक्का पर आए, तुक्का नहीं मारना भाई, कोई भी शब्द ऐसा हो जो इसका इससे अर्थ बनता हो, है ना। तो बेटा स्थानवाचक, सॉरी स्थानवाचक में लेंगे, जैसे मैंने बड़ी ई लिखा, बड़ी ई से आप मुझे स्थानवाचक बना दीजिए कोई शब्द, बताओ। जैसे आपने देखा होगा, आपने संबंध में भी वो शब्द लिए थे, जैसे एक बच्चे ने भी बताया था राजस्थानी। ये बच्चा कहाँ का है? राजस्थानी। उससे उसके स्थान का भी बोध होता है और उससे संबंध का भी बोध हो रहा था, है ना। तो बेटा जैसे आप कह सकते हैं उसको बंगाली, ये बंगाल का बच्चा है, बंगाली। इससे स्थान का बोध भी हो रहा है, बंगाल एक स्थान भी है। बिहारी, बिहार का बच्चा है, बिहारी है। राजस्थान का बच्चा है, राजस्थानी है। ये बेटा शब्द हमारे स्थान में भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। शिवम सर ने बोला है कि सीआईएसएफ में जीएस आई थी, पीएसएफ के क्लिनिकल एप्टीट्यूड है आई, क्लिनिकल एप्टीट्यूड ही आई थी। तो बेटा फिर इसके लिए मैं उनसे ही बोलूंगा, वो सर आपको समझाएं। नंबर 1, ठीक है भाई।
यदि शिवम सर ने इसके लिए बोला था तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपके लिए वो इस बात को समझाएं, आपको बताएं। ठीक है बेटा, याद रखना। जैसे प्यारे बच्चों एक शब्द मैंने लिया इया, इससे संबंध शब्द बन जाएगा जैसे बेटा पटनिया, पटना का बच्चा है पटनिया, है ना। और बच्चों जैसे कि किसी स्थान का नाम ले लीजिए आप लोग इया लगा करके, मुझे याद नहीं आ रहा कोई ऐसा शब्द इया लगकर, पटनिया, पटना तो याद है, पटना से पटनिया बन गया, भरतपुरिया, इया। हाँ, जैसे भरतपुर राज्य का, भरतपुर जिले से है वो, राजस्थान के से, भरतपुरिया, भरतपुरिया। नंबर 3 कहते हैं ना ये आदमी कौन है, अरे भरतपुरिया भाई हैं तो अपने, बोलते हैं ना ऐसे, ध्यान रहेगा अपने आप को। ठीक है, हाँ। तो बेटा जैसे मैंने एक शब्द लिया गाह, गाह, तो जहां पर चारा चुगने के लिए पशु जाते हैं उसे चारागाह कहते हैं, चारागाह, चारागाह। और जहां पर बेटा कोई मतलब जहाज आकर रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह बोलते हैं ना। और जहां पर नमाज पढ़ते हैं ईद पर उसे ईदगाह कहते हैं, ईदगाह, ईदगाह, है ना बच्चों, याद रखना। नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चे आड़ी, आड़ी प्रत्यय से बनाइए शब्द, आड़ी प्रत्यय से, आड़ी प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, जैसे बच्चे हम कहते हैं अनाड़ी, सर जी ये तो अनाड़ी आदमी है, बिल्कुल अनाड़ी, लेकिन अनाड़ी तो एक व्यक्ति होता है, स्थान थोड़ी हो जाएगा यार। इसको आप कहेंगे अगाड़ी, जैसे आपके आगे कोई बैठा है तो आप उसे अगाड़ी बोल सकते हैं, मेरे अगाड़ी, मेरे पिछाड़ी, है ना बच्चों, अगाड़ी पिछाड़ी बोल सकते हैं। जयपुरिया कह सकते हैं, बिजनौरिया कह सकते हैं, कनपुरिया कह सकते हैं, बिल्कुल बेटा। हाँ, अपने अपने गांव, अपने अपने जगह के नाम से आप बोल सकते हैं। रवीना बिल्कुल बच्चे, अनमोल कुमार बिल्कुल, बिजनौरिया, है ना, चांदपुरिया, है ना, जैसे कि धनौरिया, आपके जिले की नूरपुरिया, बहुत सारे नाम, वेरी गुड, बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपके यहाँ पर ये जगह पड़ती हैं, अच्छे से आपको याद रखना है। एक आगे आता है बेटा तिरय, तिरय से आप क्या कहते हैं, सर्वत्र, मतलब सब जगह, सर्वत्र, यत्र, है ना, यत्र, सर्वत्र, यत्र, इस तरह से आप बोल सकते हैं स्थान के नाम पर। प्यारे साथी बात ध्यान रहेगी। तो बेटा अंतिम जो इसका नंबर 8वां भेद होता है वो होता है मेरे बच्चे अव्ययवाचक। अव्ययवाचक तद्भव होते हैं अव्यय, अव्यय समझते हैं जो कभी नहीं बदलते, अव्यय, अव्ययवाचक प्रत्यय। जब मैं आपको कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा, तो बेटा जैसे मैंने कहा दा प्रत्यय लगाया तो इससे शब्द बने क्या बनाएंगे आप, इससे आप बोलेंगे, हाँ बेटा बिल्कुल गोरख संध्या, गोरखपुरिया, बिल्कुल। अच्छा, आपको कहते हैं बहादुर गढ़िया नितिन जी, बिल्कुल, हाँ ऐसे ही टाइटल निकाल लेते हैं यार गांव में। तो बेटा शर्वदा, शर्वदा, यदा, कदा, ठीक है बच्चों, यदा कदा, है ना। नंबर नेक्स्ट आएगा मेरे बच्चों, जैसे आपने कहा त्रय, त्रय से आप एक शब्द बना देंगे एकत्र। अब ये शब्द ऐसे होते हैं इनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, हाँ बेटा इसको अन्यत्र भी कह सकते हैं, अन्यत्र। ठीक है, नंबर आता है मेरे दोस्त 3। तो प्यारे बच्चों आपने लगाया ओ, तो आप कहेंगे यार वो मुझसे कोशों दूर रहता है, कोशों, जो शब्द कभी नहीं बदलता, कोशों, कोशों दूर। नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों कोशों हो गया बेटा, जैसे मैंने कहा शय, तो कहते हैं ना आपस, आपस, है ना, आपस, आपस। नंबर 5 आपस, या बेटा आप कह सकते हैं वापस, ठीक है ना, आपस या वापस। आगे आता है मेरे बच्चे, यहां पर आता है बेटा आपका आ प्रत्यय। आ प्रत्यय से क्या बनता है, यहां वहां, है ना, यहां। अब यहां जो शब्द है और ये वहां जो शब्द है, ये बेटा किसी भी लिंग के साथ लगा लो आप लोग,
स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कभी नहीं बदल सकता। जैसे तुम कह सकते हो कि राधा यहां आई है, राम यहां आया है, तो बेटा क्या बदलेगा? ना तो राधा के साथ ना राम के साथ। ठीक है। नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चे 6। आपका बेटा आप कह सकते हैं भर, जैसे आप कहते हैं दिन भर, दिन भर, पेट भर, पेट भर खाना खा लो, पेट भर, दिन भर पेट भर, है ना। बताओ बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं ए लगाकर बोलता हूं, अंतिम है हमारा ए प्रत्यय लगा दिया मैंने, तो ए भैया सर आप कहां से हो, कहां के रहने वाले हो? बेटा भूपेंद्र जी, आप यार मुझे एनसीआर से ही मानिए, दिल्ली एनसीआर में ही मेरा लगभग 50 किलोमीटर रहना होता है। ठीक है। तो बेटा जैसे आपसे मैंने बोला कि भूपेंद्र धीरे चलो भाई, धीरे कहते हैं ना, जैसे किसी गांव में बोल देते हैं बहुत सारी जगह। अन्यत्र गलत लिख गया बेटा, अन्य तेरे आ रहा है अन्यत्र, और कैसे लिखोगे? बोलो अन्यत्र, बोलो बेटा। अन्यत्र जो है ना, ये अन्यत्र वैसे एक जगह के लिए आता है, स्थान के लिए आएगा ये, है ना। हाँ, इसे मत लिखना। तो जैसे धीरे, जैसे हम बोल देते हैं सुबह के लिए हम तड़के कहते हैं, तड़के कुछ जगह बोला जाता है। बेटा मेरे मामा के यहाँ पर मैं गया हूँ, जैसे मैं अब तो बहुत दिन से मैं नहीं गया, है ना, क्योंकि जब मम्मी इस दुनिया में नहीं है तो मामा से ही क्या रिलेशन रह गया, मामा से भी इतनी बात नहीं हो पाती हमारी। ठीक है। तो तो बच्चों कैसे बोलते हैं? तड़के, तड़के। सुबह को बोला जाता है तड़के, है ना, कि अब नहीं तड़के चले जाना, बोलते हैं ना, बिल्कुल। जैसे बच्चों मैंने कहा कि यार वो मेरे पीछे बैठा है, पीछे, एक ही आवाज आएगी बेटा आपको अंत में, पीछे। तो इस तरह के शब्द बच्चों आपको मिलते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टॉपिक यहीं तक था आज, है ना। तो सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, है ना। फिर मिलते हैं कल, इसके क्वेश्चन में लेकर आऊंगा। अन्यत्र बेटा स्थान, अच्छा यहाँ पर गलत जगह लिखा है, अच्छा इसको यहाँ लिख सकते हैं अन्यत्र, एकत्र अन्यत्र यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी, समझ गया। ठीक है दोस्तों, तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे पीछे इस तरह से आप लोग इन शब्दों को पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलो बच्चों, कल इसके मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग मुझे इसका आंसर देंगे। उपसर्ग और प्रत्यय से लगभग 15-15 क्वेश्चन, दोनों से रखूंगा 30 क्वेश्चन। तो सभी का ये फर्ज, ये वो बनती है बेटा जिम्मेदारी कि आप लोग मुझे इसका आंसर दें। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो प्यारे साथी सभी को मेरा नमस्कार। बेटा जो दिल्ली के लगभग के आसपास के इलाके होते हैं ना, वो एनसीआर में है सारे। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलो भाई सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद प्यारे साथियों। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों।